हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य और संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर मूल कर्तव्य से एक क्वेश्चन देखने को मिला। और अधीनस्थ का एग्ज़ाम हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, एक नए क्वेश्चन संविधान की अनुसूचियाँ और मूल कर्तव्य से पूछा जा रहा है। आज के पूरे वीडियो में हम उसी के बारे में पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आप अपने साथ पेन कापी लेके बैठिएगा। अगर कुछ हम नया बताएंगे आप उसको ज़रूर नोट करिएगा। दोस्तों अगर हमारे आप चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम मूल कर्तव्य से स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में बता दें। मूल कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 के अंदर वर्णित है और मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के तहत है। मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लाया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और बता दें कि मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य को सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। अब आपको हम 11वें मूल कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट, चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। अर्थात ऐसी भाईचारा का विकास करें जो सभी भेदभावों से परे हो, ऊपर हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट, छठवां मूल कर्तव्य, ये भी आपको याद करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट, सातवां मूल कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट, आठवां मूल कर्तव्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रख लीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अक्सर एग्ज़ाम में यही दिया रहता है और पूछा जाता है कि कौन सा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, 9वां मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्ध की ऊंचाइयां को छू लें। अर्थात आप लगातार निरंतर देश निर्माण का कार्य करें जिससे राष्ट्र नई नई ऊंचाइयों को छुए। नेक्स्ट, 11वां मूल कर्तव्य जो कि हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं वह 6 से 14 वर्ष की आयु
की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य या किसी को गोद लिए हों या किसी का संरक्षण कर रहे हों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार ये हमारे मूल कर्तव्य और उनके बारे में जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, अब हम भारत की अनुसूचियों के बारे में चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ प्रारंभ में कुल 8 अनुसूची थी जब हमारा मूल संविधान बना था। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली जो अनुसूची है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, माने इनके क्षेत्र को, इनके राज्य और संघ राज्य के बारे में वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची जो है पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान के बारे में बताती है, अर्थात उन पदाधिकारियों में हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति और उपसभापति और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात उन शपथ में कौन कौन किस आर्टिकल के तहत लेता है उसके बारे में बताते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं अर्थात हमारे सांसद आर्टिकल 99 के थ्रू शपथ लेते हैं। नेक्स्ट केंद्र में मंत्री, जो केंद्र में मंत्री होते हैं आर्टिकल 75(4) के तहत शपथ लेते हैं। नेक्स्ट विधानमंडल के सदस्य, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं आर्टिकल 188 अर्थात हमारे विधायक लोग आर्टिकल 188 के तहत शपथ लेते हैं। नेक्स्ट राज्यों के जो मंत्री होते हैं वो आर्टिकल 164(3) के तहत शपथ लेते हैं। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 124(6) के तहत शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आर्टिकल 219 के तहत शपथ लेते हैं और CAG आर्टिकल 148(2) के तहत शपथ लेता है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है, अर्थात किस राज्य का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व रहेगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का 31 स्थान राज्यसभा में आवंटित है, अर्थात 31 माने 31 सांसद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुने जाते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। नेक्स्ट छठवीं अनुसूची जो कि इम्पॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। एग्जाम में इन्हीं 4 राज्यों में से एक राज्य का नाम नहीं दिया रहेगा और वही पूछा जाएगा ऑप्शन में देकर कि कौन सा राज्य इसमें है। आपको ये चारों राज्यों के नाम याद रखना है। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है उसमें संघ के क्षेत्र आते हैं, संघ के विषय आते हैं केंद्र के, राज्य सूची में राज्यों के विषय आते हैं और समवर्ती सूची में संघ राज्य दोनों के विषय आते हैं। आपको बता दें कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपको इनकी संख्या याद करना है। आपको बता दें कि जैसे संघ सूची में पूछा जाता है तो आपको बताना है आयकर, डाक विभाग और जो ट्रांसपोर्ट होता है सामान मात्रा आता है, पत्तन पोत पे आता है, बंदरगाह पे, ये सब संघ क्षेत्र के विषय हैं। राज्य में पुलिस आती है, मनोरंजन कर जो राज्य लगाता है, और रेलवे पुलिस आती है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची में आपकी शिक्षा आती है, कुछ स्वास्थ्य योजनाएं आती हैं इत्यादि। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। आपको बता दें कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं,
जिन्हें विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा समय समय पे जोड़ा गया। पहला जो था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, और दूसरा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि 92वां संविधान संशोधन कब लाया गया था और इसमें कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट अनुसूची 9 जो कहती है कुछ अनियमों और विनियमों का विद्यमानीकरण। आपको बता दें कि इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और इसके बारे में बता दें कि जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय कहा गया था कि इसके अंतर्गत जो विषय हैं और न्यायालय के समीक्षा अधीन नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल पहले संविधान संशोधन और अनुसूची 9 के तहत जो विषय है वो न्यायालय के समीक्षाधीन है। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची जिसको आर्टिकल 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता या अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है कि माने अगर कोई विधायक या कोई संसद सदस्य अगर दल मतलब अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य बना रहेगा या ना रहेगा, उसकी अयोग्यता के बारे में यह अनुसूची बताती है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 11वीं अनुसूची बता दें कि इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को प्रशासन करने के लिए 29 विषय रखे गए हैं। आपको ये याद करना है कि कितने विषय पूछा जाता रखे गए हैं, आपको 29 विषय बताना है पंचायतों के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के प्रशासन के लिए नगरों के 18 विषय आरक्षित किए गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये संविधान की अनुसूची और उनके बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।